अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस क्लास के अंदर आज मैं कलमा की 3 किस्में में से एक किस्म जो है फ़ेल, यानी कलमा की 3 किस्में हैं इस्म, फ़ेल, हर्फ। इसम के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फ़ेल। फ़ेल कहते हैं किसी ज़माने में काम का करना या होना मालूम हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा स्टूडेंट जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आज की जो क्लास है ख़ास तौर से क्लास 10th और 12th और CTET और DLED वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रा बराबर भी टेंशन नहीं होगा। जिस तरीके से क्लास 10th और 12th वालों को इस एग्ज़ाम के अंदर जो अभी गुज़रा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने उनको पढ़ाया वही उनको एग्ज़ाम में पूछा गया, यानी वही क्वेश्चन आया। कई स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन के ज़रिए से मुबारकबाद दी कि सर जो आप मुझे पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह वही आया और मैं ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा एग्ज़ाम जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आप आज ही से एग्ज़ाम की तैयारी में शुरू करें, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम होगा जब होगा, अभी से अगर आप तैयार रहेंगे तो उस वक्त आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पूरी अगर मुकम्मल तैयारी आपकी उर्दू में है तो फिर अगर अदर सब्जेक्ट में आपको तैयारी फुल करनी पड़ेगी और ये आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। कह रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में जुमले में था किसकी अलामत है ना। ऑप्शन ए है माजी मुतलक, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी बईद, ऑप्शन डी है माजी शक्किया। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जुमले में था ये माजी बईद की अलामत है, यानी वो आया था या वो गया था या वो कहा था। यानी लफ्ज़ था जो है जिस जुमले के जिस फेल के आखिर में आएगा तो वो क्या होगा, फेल माजी बईद की क्या एग्जाम्पल होगा, यानी फेल माजी बईद होगा। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है। ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है मफऊल, ऑप्शन सी है फ़ाइल, ऑप्शन डी है फ़ेल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा जो है पढ़ना क्या होगा, फ़ेल। जैसा कि मैं बताया इससे पहले कि किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। तो यहाँ क्या है, पढ़ा है ना, किताब पढ़ा जा रहा है तो इसमें क्या होगा, पढ़ना फ़ेल ही होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है यहाँ से जाओ में जाओ कौन फ़ेल है। ऑप्शन ए है फ़ेल हाल, ऑप्शन बी है फ़ेल नहीं, ऑप्शन सी है फ़ेल अम्र, ऑप्शन डी है फ़ेल माजी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यहाँ से जाओ में जाओ फ़ेल अम्र है। यानी आपको ये समझना है कि जब किसी फ़ेल के अंदर क्या किसी काम का हुक्म दिया जाए कि आप पढ़ो, आप खाओ, आप सो, है ना, यानी किसी काम का हुक्म दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ़ेल अम्र। अम्र के माना ही होता है हुक्म के। और अगर किसी फ़ेल के अंदर मना किया जाए, यानी है ना कि मैं जैसे यहाँ कहा कि जाओ, अगर यही होता कि मत जाओ तो वो क्या होता, फ़ेल नहीं होता। क्या होता, फ़ेल नहीं। अगर होता या फ़ेल हाल कि वो पढ़ रहा है ना, वो जा रहा है तो फ़ेल हाल होता। और फ़ेल माजी कैसे होता, वो गया है ना, तुम क्या वो गया, यानी फ़ेल माजी कुछ ज़माने पहले गया। तो यहाँ जाओ जो हो जाएगा वो फ़ेल
अमरे होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 में है किताब पढ़ी गई कौन फेल है। ऑप्शन ए है फेल मजहूल, ऑप्शन बी है फेल मारूफ, ऑप्शन सी है फेल नाकिस, ऑप्शन डी है फेल ताम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी किताब पढ़ी गई कौन फेल है, फेल मजहूल है। यानी जिस फेल के अंदर फाइल का पता ना चले तो उसे फेल मजहूल कहते हैं। मजहूल के माने ही होते हैं गुमनाम के, जिसका पता ना हो, है ना। तो क्या है, किताब पढ़ी गई, कौन पढ़ने वाला कौन है इसमें पता नहीं चल रहा है, मजहूल है यानी गुमनाम है, इस वजह से ये फेले मजहूल होगा। फेले मारूफ उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो, जैसे जैद ने किताब पढ़ा, है ना। तो फेले नाकिस वो होगा जो अधूरा हो, है ना। और फेले ताम होगा जो मुकम्मल हो, अहमद ने किताब पढ़ा, है ना। तो यह क्या है, फेले मजहूल होगा, किताब पढ़ी गई, पढ़ने वाला कौन है मालूम नहीं, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 4 में है अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है मादी मुतलक, ऑप्शन बी है मादी करीब, ऑप्शन सी है मादी बईद, ऑप्शन डी है मादी एहतमाली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अहमद आया होगा में आया होगा जो होगा वह फेले मादी एहतमाली होगा। कौन होगा, मादी एहतमाली, यानी इस बात के अंदर, यानी अहमद आया होगा, इसमें क्या है, एहतमाल पाया जाता है, शक पाया जाता है कि यानी आया होगा। मैं ऐसे ही कह दे रहा हूँ कि वह हो सकता आया होगा, वो बताया था कि वह इतना बजे वह आएगा, वो आया होगा। इसमें दो बात पाई जा रही है, यानी वो आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, है ना। तो इसी को क्या होगा, माजी एहतमाली का दूसरा नाम माजी शक किया, शक पाया जा रहा है, इस वजह से डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में है काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन ए है माजी करीब, ऑप्शन बी है माजी शक्किया, ऑप्शन सी है माजी तमन्नाई, ऑप्शन डी है माजी मुतलक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है, माजी तमन्नाई की, यानी जिसमें तमन्ना पाया जाता, काश कि वो आता, यानी काश कि मेरा दोस्त आता। तो क्या इसमें तमन्ना किया जा रहा है, इस वजह से मादी तमन्ना ही होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो क्लास कराया जा रहा है स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने चाहे वो क्लास 10 हो या 12th हो या फिर आपका सीटेट हो या आपका डीएलएड हो, बस यही ग्रामर आता है, इससे बाहर नहीं आता है। स्टूडेंट हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, बस यही सब पूछता है घुमा फिरा कर, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो बस आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पानी पानी है। तो चलिए हम समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे है सवाल नंबर 6 में मादीना तमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जाता था, ऑप्शन सी है वह जा चुका है, ऑप्शन डी है वह गया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मादीना तमाम की मिसाल है वह जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है वह इम्तिहान में कॉपी के लिए मेहनत कर रहा है, कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है ना। ऑप्शन ए है कामयाबी, ऑप्शन बी है इम्तिहान, ऑप्शन सी है कर रहा है, ऑप्शन डी है मेहनत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल आपका कर रहा है। यानी मैं बताया था कि जिस किसी ज़माने में काम का करना या होना मालूम हो तो उसे फेल कहेंगे, तो यहाँ कर रहा है तो क्या है, यहाँ फेल है, फेल ही होगा, यानी कर रहा फेल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलें, सवाल नंबर 8 में है मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है माजी करीब, ऑप्शन डी है माजी बाईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये जुमला
मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी आइंदा आएंगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में है, वह कल मुझसे मिलने आया था। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है मुस्तकबिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल मुझसे मिलने आया था, तो ये माजी की बात हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, ये माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में है, ज़माने की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में है, फेल मादी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल मादी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, यानी है माजी करीब, माजी बाइद, मादी मुतलक, मादी इस्तमरारी और मादी तमन्नाई और माजी शक्किया, माजी एहतमाली या माजी शक्किया, जो भी हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में है, दर्ज झैल में मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है वह जाता था, ऑप्शन सी है वह जाता है, ऑप्शन डी है वह जाएगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह गया होगा, यानी माजी शक्किया की मिसाल है, एहतमाली की मिसाल है कि वह गया होगा, यानी कि शक में कह रहे हैं, परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि वह गया ही होगा, कह रहे हैं वह गया होगा, यानी वो मुझे कहा था कि मैं चले जाऊंगा, तो वो गया होगा। ये परफेक्ट टेंस हो सकता नहीं भी गया होगा, इस वजह से यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, यानी दर्ज झैल में माजी शक्किया की निशानदेही होगा, वह गया होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में है, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन ए है माजी मुतलक, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन बी है मादी न तमाम, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है मादी बाईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तुम गए थे मादी बाईद फेल की मिसाल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में है, फेल माजी मुतलक की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह आता है, ऑप्शन बी है वह आया, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल मादी मुतलक की मिसाल वह आया, यानी आया, कब आया नहीं आया है ना, पता नहीं चल रहा कि कब आया, 1 दिन पहले आया कि 2 घंटा पहले आया, 4 घंटा पहले आया, तो क्या हो गया, वो मादी मुतलक, यानी मुतलक बात करें वो आया, यानी कब आया नहीं कह रहे हैं कि अभी 2 बजे आया या कल आया या शाम को आया या दोपहर को आया, ऐसा कुछ नहीं बात हो रही है, सिर्फ मुतलक बोल दिया कि वो आया, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में है, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है मादी मुतलक, ऑप्शन बी है मादी शक्किया, ऑप्शन सी है मादी बाईद, ऑप्शन डी है मादी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद आया होगा में आया होगा मादी शक्किया है, यानी मादी शक्किया का दूसरा नाम मादी एहतमाली है, यानी इसमें शक पाया जा रहा है, एहतमाल पाया जा रहा है, क्या है, अहमद आया होगा, यानी वो बोल रहा था कि मैं 2 बजे आऊँगा, वो आया भी होगा नहीं भी आया होगा, यानी मैं ऐसे ही बोल दिया कि वो आया होगा, इसमें शक पाया जा रहा है, इस वजह से मादी शक्किया होगा। मादी शक्किया का दूसरा नाम मादी एहतमाली है, यानी एहतमाल पाया जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन भी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में है, मादी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जा चुका है, ऑप्शन सी है वह गया था, ऑप्शन डी है वह जाता था। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मादी ना तमाम की मिसाल वह जाता था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में है, वह खाता है में खाता है कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल मादी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल अम्र, ऑप्शन डी है फेल हाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह खाता है में, वह खाता है में खाता है क्या फेल हाल है, यानी प्रेजेंट में वो खाता है, क्या कर रहा है? किसी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूँ खाता है, यानी खा रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में है, वह आया कौन फेल है? ऑप्शन ए है मादी मुतलक, ऑप्शन बी है मादी करीब, ऑप्शन सी है मादी बैद, ऑप्शन डी है मादी ना तमाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह आया कौन फेल है? मादी मुतलक है, यानी कब आया? अभी आया, थोड़ी देर पहले आया, 2 घंटा बाद आया, या 2 घंटा पहले आया, या 2 दिन पहले आया, ऐसा पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो आया, तो इसमें मादी मुतलक होगा, यानी मुतलक बात बोल पाया जा रहा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कब आया। इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में है, मादी बाइद की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह खाया, ऑप्शन बी है वह खाया था, ऑप्शन सी है वह खाया होगा, ऑप्शन डी है वह खा चुका है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मादी बाइद की मिसाल वह खाया था। मैं बताया था जिस फेल के आखिर में था आएगा वो क्या होगा? मादी बाइद होगा। बाइद के माने बहुत दूर, मैंने बहुत देर पहले, यानी वो खाया था, यानी बहुत देर पहले, या 10 घंटा पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले वह आया था, खाया था, है ना। लफ्ज़ था जो है इस बात का पता बताता है कि बहुत देर पहले या बहुत दिन पहले वो आया था या खाया था, जो भी हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में है, मादी शक्किया की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है अगर वो आता, ऑप्शन बी है वो आया होगा, ऑप्शन सी है वो जाता था, ऑप्शन डी है वो गया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह आया होगा, यानी मादी शक्किया वह आया होगा, यानी शक हो रही है इस बात में कि आया होगा, अभी नहीं भी आया होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में है, वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन ए है मादी मुतलक, ऑप्शन बी है मादी ना तमाम, ऑप्शन सी है मादी तमन्नाई, ऑप्शन डी है मादी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह पढ़ता था। क्या होगा? वह पढ़ता था, क्या मादी ना तमाम की मिसाल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? जैसा कि आपको मालूम है ये बिल्कुल आसान है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है मादी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में है, वह कल दिल्ली जाएगा, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है मादी, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है मादी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह कल दिल्ली जाएगा, यानी वह आइंदा जाएगा, आइंदा की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या होगा? ये जुमला मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में है, शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है माजी बाइद, ऑप्शन बी है मुज़ारे, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शाहिद ने गज़ल पढ़ी थी, यानी बहुत पहले पढ़ी थी, ये जुमला मादी बाइद ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है? ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है इस्म। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है वो फेल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के क्लास की क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में से माज़ी बाइद की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जा चुका है, ऑप्शन सी है वह गया था, ऑप्शन डी है वह जा रहा था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में माज़ी बाइद की निशानदेही है वह गया था, यानी बहुत पहले गया था, यानी ऑप्शन बी सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है मादी करीब की मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह खा चुका है, ऑप्शन बी है उसने खाया, ऑप्शन सी है वह खाएगा, ऑप्शन डी है वह खाता है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह खा चुका है मादी करीब की ही मिसाल है, इन्हें बहुत जल्द खाया है, इन्हें बहुत थोड़ी देर पहले खाया है, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये रहा आज का ये मेरी क्लास। अगर आप हजरत को ये क्लास अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें। आपको फ्री में वीडियो और आपको PDF फ्री में मिलेगा। मैंने हर वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन में क्या PDF का लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, वो आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। यानी आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ क्लिक करें, फ़ौरन आप क्या है टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, वहाँ आपको आसानी से PDF मिल जाएगा और आप वीडियो और PDF देखकर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए क्या है पढ़ाई को आसान करें और आपके ज़हन को ताज़ा करें, आपके ज़हन को कुशादा करें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।